जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। हमारे टीचर बताया करते थे कि जिन शब्दों के अंत में ना लगा होता है वो क्रिया होता है, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, लड़ना, हंसना, बोलना। और इन द सेम वे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि ईट, प्ले, वर्क, स्विम, रीड, लाफ, ये सारे वर्ब्स हैं। ये तो हो गए मेन वर्ब। पर ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्बों की संख्या है 24, जिसमें से 11 हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, 11 मॉडल्स होते हैं और 2 सेमी मॉडल्स होते हैं। 11 ऑक्सिलरीज जो होते हैं उनकी व्याख्या इस प्रकार है: इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। मॉडल्स कौन कौन से हैं? तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू। और आगे जाके सेमी मॉडल्स हमारे हैं नीड और डेयर। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कभी कभी मेन वर्ब का काम करने लगते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे ही इज़ अ लॉयर, यहाँ पर इज़ मेन वर्ब का काम कर रहा है, जबकि ही इज़ लर्निंग ग्रामर में इज़ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि उसे एक मेन वर्ब लर्निंग मिल गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे ऑक्सिलरीज मेन वर्ब का काम करते हैं। अब बात आती है मॉडल्स और सेमी मॉडल्स की। तो नीड और डेयर सेमी मॉडल्स क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि नीड कभी कभी मेन वर्ब का काम करने लगता है और कभी मॉडल्स का काम करने लगता है। मॉडल्स का काम ये तभी करता है, नीड और डेयर, जब ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। असर्टिव सेंटेंसेस में ये मेन वर्ब का काम करने लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स अ बुक, यहाँ पर ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर नीड्स हो गया। और अगर यहाँ पे वी प्लूरल होता, वी यहाँ पे नीड हो जाता, वी नीड अ बुक। लेकिन जैसे ही हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंसेस में जाते हैं तो वो एक मॉडल्स का काम करेगा, जैसे यू नीड नॉट वरी। तो इस तरह से हम देखते हैं ही डेयर नॉट टच माई कार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंसेस में मॉडल्स का काम किया। मॉडल्स कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं।